हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेने जा रहे हो और वो भी टॉप मॉडल S11, तो भाई साहब रुक जाओ, इस वीडियो को एक बार पूरा देख लो। मेरे कहने पे आपके पैसे बचवाने वाला हूं। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल लेते हो S11, वो आपको पड़ता है लगभग 19 लाख रुपए का अप्रॉक्स ऑन रोड दिल्ली NCR की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप लेते हो बेस मॉडल 14.5 लाख रुपए का नेट आपको पड़ जाता है। अभी आप वीडियो में स्कॉर्पियो क्लासिक देख पा रहे हो। सबसे पहले तो गैस करो कि भाई ये कौन सा मॉडल है। बहुत सारे लोग कहेंगे टॉप ही होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अलॉय वगैरह लगे हैं, सारे एसएसडी वगैरह फिट है। लेकिन नहीं भाई, ये है इसका बेस मॉडल। और सबसे पहले तो काम देख लो, यहाँ पे अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप अलॉय लगवा सकते हो, कस्टमाइजेबल इंटीरियर आप करा सकते हो और बहुत ही कम पैसों में हो जाएगा भाई। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं ना, ये लोग गाड़ी को बेस टू टॉप बना के बेचते हैं। मतलब एक चीज भी ऐसी नहीं होगी जो आपको इसमें ना मिले और टॉप में मिल जाए। एक चीज भी ऐसी आपकी नहीं होने वाली। भैया आज अपने साथ हैं। भैया सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। भैया मेरा नाम है जय तिवारी और मेरे फर्म का नाम है आरवी कार डेकोर। ये लोकेटेड है दिल्ली में करोल बाग। ठीक है, तो अभी हम लोग करोल बाग में खड़े हैं। आरबी कार ऑफिशियल के नाम से इनका यहाँ पे पेज रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो अपने मेन टॉपिक के बारे में, भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक में इतने सारे चेंजेस हुए हैं भैया। टोटल कितने यहाँ पे चीजें लगाई गई हैं बेसिकली? भैया इसमें 35 to 40 चीजें लगी हुई है जो है। S11 के बाद भी जैसे आपने टॉप मॉडल गाड़ी ली S11, उसके बाद भी जो नीट की चीजें होती है, जैसे सीट कवर्स होते हैं, एलईडी लाइट्स होते हैं, पीछे पिलर लैंप होते हैं, मैट्स होते हैं, वो सारी चीजें भी इसमें लोडेड है। भाई S11 अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हो ना, उसमें एलईडी लाइट नहीं आती और काफी सारी ऐसी चीजें जो टॉप मॉडल में भी नहीं आती, लेकिन ये आपको उससे भी ऊपर चीज बना के देंगे। मतलब टॉप मॉडल भी अगर आप लेते हो ना, इतने फीचर आपको जब भी नहीं मिलने वाले। आज मैं आपको लाइन बाय लाइन सारे फीचर गिनवाने वाला हूँ, क्या क्या इसमें हम लोगों ने अपडेट किया, यहाँ पे कितनी प्राइसिंग रहने वाली है, क्या डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, साथ ही में कितने रुपए में आप बेस से टॉप बनवा लोगे, मतलब टॉप से भी ऊपर बनवा लोगे। बात करते हैं एक एक चीज को लेके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की अपनी क्या क्या चीज लगाई है उससे। लेट्स बिगिन। जी तो भैया आप एक एक चीज करके डिटेल में बताओ क्या क्या इसमें लगाया, क्या क्या नहीं लगाया। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। पहले तो फ्रंट से हमने टॉप मॉडल के ग्रिल्स लगाए हैं। ठीक है। और जितने भी पार्ट्स हैं ये महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट्स हैं। महिंद्रा जो S11 में फिटेड आते हैं वो सेम टू सेम पार्ट। ठीक है। अगर आफ्टर मार्केट में जाते हैं तो उसके प्राइस में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ओके। ये पहले रॉ कंडीशन में पार्ट्स आते थे, इसको बॉडी पेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, सेम टू सेम बॉडी से मैच कर देते हैं। नेपोलियन ब्लैक ये होता है, नेपोलियन ब्लैक ये होता है। ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये सिल्वर होता है, ये स्कॉर्पियो सिल्वर होता है और ये फ्रंट से सिल्वर होता है। ये स्किड प्लेट आपने लगाई है? हाँ जी। फॉग लैंप लगाया महिंद्रा का जेन्युइन, महिंद्रा जेन्युइन DRL लगाया है। स्टॉक हेडलाइट में हमने 220 वॉट की हेडलाइट डाली है जिसकी 2 ईयर की ऑल ओवर इंडिया वारंटी होती है। फ्रंट से कंप्लीट हो गया। अब साइड से आते हैं। साइड से हमने स्टॉक टायर में 17 इंची के अलॉय व्हील्स डाल दिए हैं। ये आफ्टर मार्केट होता है। बाकी S11 वाले अलॉयज चाहिए तो वो डिजाइन भी अवेलेबल होता है, वो वाला सेम टू सेम S11 में आता है। ठीक है, अगर किसी को जैसे कंपनी में स्टॉक टायर आते हैं, मतलब अलॉय आते हैं S11 में, वो भी लग जाएंगे। बाहर से कुछ लगवाने हो, डिजाइन देख लो, बहुत सारे इनके पास ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है भैया। उसके बाद साइड में फुटरेस्ट लगा दिया भैया, हैंडल लगा दिया बॉडी मैच। ठीक है। साइड मिरर लगा दिया विद इंडिकेटर, अंदर से ऑटो एडजस्ट इंडिकेटर भी आपने फिट किया है? हाँ, इंडिकेटर भी फिटेड होता है। टॉप मॉडल में भी नहीं आता वैसे। इससे पहले वाला जो टॉप मॉडल आता था ना, उसमें आता था, तो इसलिए इंडिकेटर वाला ही हम लगा के देते हैं। ठीक है। ठीक है। डोर वाइजर लगा दिया ब्लैक विद क्रोम लाइन। रूफ रेल लगा दिया नट बोल्ट वाला, इसको जितना मर्जी हिला लो भाई, टूट तो नहीं जाएगा? नहीं भाई, जो S11 में आता है वो सेम टू सेम है, पेस्टिंग वाला नहीं है ये। ठीक है जी। कौन बता देगा टॉप मॉडल नहीं है ये? साइड का पूरा प्रोफाइल हो गया। बैक प्रोफाइल पे आते हैं। बैक में हमने इसमें महिंद्रा का जेन्युइन नट बोल्ट फिटेड वाला स्पॉइलर लगा के दिया है। ठीक है। वाइपर लगा के दिया है। पिलर लैंप लगा के दिया है। पिलर लैंप ये S11 में भी नहीं आता, इसमें हमने वर्किंग करके दिया है सिक्वेंशियल फीचर के साथ। अच्छा। ठीक है। ट्रंक लाइट लगा के दिया है, रिफ्लेक्टर लगा के दिया है, रियर सेफ्टी गार्ड लगा के दिया है और ये S11 भी लगा के दिया है। तेरे की S की बैजिंग आती है भाई, इसको S11 भी कर दिया। मतलब कोई देख के बता ही नहीं सकता आप तो। हाँ जी, ये वाइपर भी लगा दिया है। ठीक है जी। अब अंदर से दिखाते हैं। बैक प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। सबसे पहले गाड़ी की भाई लुक्स देख लो, कोई नहीं कह सकता कि ये टॉप मॉडल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी देख लो भाई, ये S की यहाँ पे बैजिंग भी लगी पड़ी है। मैनुअल 7 सीटर में अपना ये है। बाकी बात कर लेते हैं गाइस इंटीरियर में यहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ मॉडिफाई हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मल गत्ते आते थे, ठीक है, जो बीच में इसका कंट्रोल होता था।
अब उस कंट्रोल को उठा के हमने यहाँ डाल दिया, वाह, जो कि चारों पावर विंडो यहीं से कंट्रोल होगा, पीछे से भी यहीं से होगा भैया। ये देख लो आप, विद चाइल्ड लॉक के साथ होता है। ठीक है जी। कंप्लीट ये डोर पैनल चेंज हो जाता है, वायरिंग होती है, स्विच होते हैं, और जितना भी ये वर्क होता है प्लग एंड प्ले महिंद्रा का जेन्युइन वायरिंग के साथ होता है भैया। देख लो भाई, स्टीयरिंग व्हील भी पूरा यहाँ पे टॉप लेदर रैप मॉडल कर का स्टीयरिंग लगा के दिया है, जिसमें आपको स्टीयरिंग रैप मिलता है, डुअल टोन सीट कवर से मैच, पियानो ब्लैक यू मिलता है, और स्टीयरिंग कंट्रोल आपको वर्किंग के साथ मिलता है भैया। क्या बात है। ठीक है, टॉप मॉडल का मीटर लगा के दिया है, जो कि येलो लाइट वाला बेस मॉडल वाला आता था, 0 किलोमीटर से ये चेक करो आप, देख लो। ठीक है, S11 का कंप्लीट एक स्टीरियो लगा के दिया है, पाइनियर के कंपोनेंट्स फ्रंट में लगा के दिए हैं, पीछे 9 इंच का ओवल स्पीकर लगा के दिया है, डैशबोर्ड पे एसी वेंट लगा के दिया है, 1 2 क्रोम लगा के दे दिया आपने साइडों में, 5 पूरा सेट चेंज कर दिया। ये साइड मिरर के स्विच हो जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, आपको टॉप नॉच क्वालिटी के सीट कवर हो जाते हैं, जो कि विद थाई सपोर्ट के साथ होता है। ये सीट में आर्मरेस्ट हो जाता है, सन ग्लास होल्डर हो जाता है। ये सनग्लास होल्डर और ये एलईडी वगैरह नहीं आती भाई बेस मॉडल में। हाँ जी, अब ये देख लो, साथ में टॉप मॉडल की ही की करके दे दी है। इसको एक बार डीप से दिखाओ भैया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है भैया। ये देख लो भाई, क्या क्या कलाकारी हो जाती है करोल बाग में तो। हाँ, अब रियर में बताओ भैया क्या क्या चेंज हुआ है। रियर में तो सारी चीजें सेम होती है। रियर में ये इसमें सीट कवर्स होते हैं, ये डोर पैनल्स होते हैं, यहाँ पे अपने अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और सीट कवर बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लैक विद ब्राउन है, ये ब्लैक एंड ब्राउन ड्यूल टोन में यहाँ पे लगाए हैं, और जो रियर की जंप सीट्स है भाई वो भी चेंज कर दी गई है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हो, जो कलर आपको चाहिए वो कलर करवा सकते हो, जैसा भी आपको काम करवाना है वैसा हो जाता है। भैया एक मेन पॉइंट के बाद आप एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। भैया एक चीज बताओ ऑडियंस को, मैं एक एज अ कंज्यूमर अगर अपनी गाड़ी को बेस टू टॉप कराता हूँ, तो मेरे को ये तो खतरा नहीं होगा कि भाई मतलब गाड़ी में कोई आग वाग लग जाए, वायरिंग का कोई इशू हो जाए, अगर कोई वारंटी वॉइड हो जाए वहां पे, उसके बारे में एक बार थोड़ा गाइड करो। देखो भैया, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स होते हैं, ठीक है, ये प्लग एंड प्ले होता है। ओके। कभी भी कस्टमर को लगता है यार हम कभी वारंटी लेंगे तो उसमें क्लेम तो नहीं मिलेगा, या इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें तो क्लेम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सपोज मानो मैंने एक फॉग लाइट लगाया इसके अंदर, तो फॉग लाइट में यहाँ पे एक कनेक्शन दिया है और एक बैटरी पे कनेक्शन दिया है, सिर्फ ये प्लग एंड प्ले होता है। जितने भी वर्क है, जैसे DRL है, या हेडलैम्प की LED है, अंदर डोर पैनल है, पिलर लैंप है, रिफ्लेक्टर है, या सेंटर लॉकिंग है, या साइड मिरर्स है, ये जस्ट प्लग एंड प्ले होता है, कपलर टू कपलर वर्क होता है। कपलर टू कपलर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है भाई। अगर आप भी कहीं से मॉडिफिकेशन करा रहे हो, बात ध्यान रखना, कपलर टू कपलर कराना, क्योंकि जब वायरिंग कट होती है ना, वहां पे आपकी वारंटी यहाँ पे वॉइड हो जाती है। बाकी सर अगर मैं बात करूं इसकी वारंटी वगैरह के बारे में, जो हम करवा रहे हैं काम, इसका क्या सीन रहता है? अब इसमें अलग अलग आपको वारंटी मिलती है। अब जैसे हेडलाइट में LED डाली है, इसकी 2 साल की वारंटी है। अब जैसे DRL फॉग लैंप है, इसकी 1 साल की वारंटी होती है। ये साइड की क्लाइडिंग से इसकी 1 ईयर की वारंटी है। सेंटर लॉकिंग 3 ईयर की वारंटी है। इसमें डोर पैनल्स या सीट कवर वगैरह आपको मिल जाते हैं, उन सब की 1 ईयर की वारंटी मिलती है आपको। ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन आपको साथ में मिलेंगे हर एक चीज के। तो भैया अब अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ये सारी चीजें पड़ेंगी कितने की, सिंगल के हिसाब से बताओ। सिंगल पार्ट की बात करें तो जैसे ग्रिल हो जाते हैं 1500 रुपए के, DRL 7500 के, फॉग लैंप 2000 रुपए के, बॉडी पेंट 12000 रुपए के। जैसे अलॉय व्हील्स लेते हैं जो महिंद्रा के जेन्युइन आते हैं, वो 38000 रुपए के, रूफ रेल 5500 रुपए के, फुटरेस्ट 5500 रुपए के, साइड मिरर 8500 रुपए। ये वाले अलॉय कितने के लगेंगे? ये वाले अलॉय 36000 रुपए के, स्पॉइलर 5500 रुपए के, पीछे वाइपर लेते हैं वर्किंग वाला 7500 रुपए, अगर किसी को डमी लगवाना है वो 1500 रुपए का, मीटर 10500 रुपए का, स्टीयरिंग टॉप मॉडल वाला 7500 रुपए का, अंदर के डोर पैनल्स पर जाते हैं 15000 रुपए के। जो कंपोनेंट्स लगाए हैं, स्पीकर सिस्टम फ्रंट में कंपोनेंट इसके अंदर पाइनियर ब्रांड के लगाए हैं 5500 रुपए के, सीट में आर्मरेस्ट लगाए 4500 रुपए। पीछे भी लगे स्पीकर गाड़ी में? पीछे 7500 रुपए के स्पीकर लगे टोटल मिला के। हाँ जी, ठीक है। उसमें अपना क्या क्या ट्विटर भी रहेंगे, अपने ट्विटर भी रहेंगे, क्रॉसओवर भी रहेंगे, स्पीकर्स भी रहेंगे भैया। ठीक है। और कुछ यहाँ पे अगर आपको लगे प्राइसिंग और बता सकते हैं? डैशबोर्ड में एसी वेंट लगे हैं 7500 रुपए के। ठीक है। हाँ जी, ये सारी प्राइसिंग की बात। हाँ, ये सारी प्राइसिंग थी भैया। ये तो बात होगी भाई सारी एक्सेसरी के बारे में। अब बात करते हैं टोटल खर्चा अपना कितना है। वैसे तो कुछ लोगों ने यहाँ पे काउंट भी कर लिया होगा, बट एक बार भैया भी आपको बता देते हैं। भैया टोटल बताओ एक बार कितना आया अपना खर्चा। भैया देखो, वैसे खर्चा देखिए
तो ये काम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जितना काम कराते हो उतना खर्चा होता है। इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी का जो खर्चा है 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए में जितना भी मैंने वर्क दिखाया इस गाड़ी में, ये सारा टोटल खर्चा हुआ है। ये नहीं जरूरी आपने ये टोटल काम कराना है। अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए तो 1 लाख तक का भी वर्क करवा सकते हो। पर्टिकुलर मैंने हर पार्ट्स के अलग अलग प्राइस आपको बताए हैं, जितना आपको वर्क करवाना है उतना ही खर्चा आएगा। ठीक है। आप मान लो अगर पूरा इसको बेस टू टॉप नहीं कराना चाहते, आप कहते हो भाई कुछ कुछ चीजें ठीक है ऐसी जैसी हैं उसको वैसे रहने दो, तो वो आपके प्राइस कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि भाई रिजिडिटी है कि आपको बेस टू टॉप यही चीजें करानी पड़ेगी। साथ ही में भाई ये लोग सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा की ही गाड़ियों को बेस टू टॉप करते हैं, तो अगर आप महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हो तो आपके लिए ये जगह तो भाई साहब सबसे बेस्ट रहने वाली है। साथ ही में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर भी फ्लैश करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को अगर बेस टू टॉप कराना चाहो यहाँ पे आ सकते हो। मोस्ट वेलकम आपका। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी गाड़ी पे चाहिए, स्कॉर्पियन, XUV700 या फिर अपनी 3XO, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे बेस टू टॉप की। साथ ही में इस वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो बढ़िया लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि भाई आपको ये स्कॉर्पियो क्लासिक कैसी लगी। साथ ही में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।